माकिमा बोलती है डेंजी को कि इसका थोड़ा खून निकालना पड़ेगा जिसके से इसके सिंग वापस ठीक हो जाएंगे, इसलिए इसे कुछ दिन तक यहीं पे रहना पड़ेगा। पर माकिमा के सामने पावर बोलती है कि नहीं, मुझे तुम लेके जाता। तो माकिमा बोलती है कि तुम्हारे साथ ये नया दोस्त रहेगा जब तक कि ये तुम्हारा फ़ैन है, इसे तुम जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। और फिर माकिमा से बोलती है ठीक है, तो तुम जा सकते हो। और हम आज दोनों मूवी देखने चलेंगे। तब डेंजी भी इस बात पे खुश हो जाता है। तब माकिमा भी वहाँ आती है और डेंजी से देख के खुश हो जाता है। तब दोनों मिलकर मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। पहले एक मूवी देखते हैं, फिर दूसरी मूवी देखते हैं। वो बोलते हैं दोनों ही खराब थे। फिर तीसरी देखते हैं और फिर आधी रात को जाके 11 बजे के करीब एक और मूवी देखते हैं, जो बोलते हैं हाँ चलो आखिरकार एक मूवी तो अच्छी लगी। फिर माकिमा से बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हारे पास दिल है। इस पर डेंजी खुश हो जाता है। हर पूरे शहर में घूम रहा होता है, खुशी खुशी सबको फूल दे रहा होता है, फूल बांट रहा होता है, मतलब दान कर रहा होता है और खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर बरसात होने लगती है और उस बरसात में मेरे डेंजी उसको अपने दोस्त को देखता है, पार्टनर को, और उसे बोलते हैं तुम छुपे ही रहना, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो वह नाराज या डर जाएगा। फिर उसे बोलते हैं तुम नीचे छुपे ही रहना। तब वहाँ पर बरसात होने लगती है और वो एक पीछे बूथ में जाके छुप जाता है, बैठ जाता है बारिश से बचने के लिए। तभी वहाँ पर आती है एक लड़की जिसका नाम होता है रेजे, और दोनों थोड़ी बात करने लगते हैं। फिर उसी दिन डेंजी एक होटल में चाय पीने जाता है, जहाँ पर उसे फिर से रेजे मिलती है, जिससे उन दोनों के बीच में बात होने लगती है। दोनों एक ही उम्र के होते हैं और बोलने लगते हैं कि ऐसा होता है कि तुम भी कहीं स्कूल जा रहे हो। तो उसी आखिर कोई को नया पार्टनर मिला होता है जिसका नाम होता है एंजल, जिसके बारे में माकिमा बात कर रही होती है कि वह थोड़ा आलसी है, पर टाइम आने पर तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे क्योंकि तुम अच्छे से इन लोगों को इस्तेमाल करना जानते हो। और वह उससे एंजल से बातें कर रहा होता है कि तुम मेरी मदद करोगे इस नाम को करने के लिए। और कुछ बातें याद कर रहा होता है माकिमा की, जो उसने बताई थी एंजल के बारे में, कि एंजल बहुत ही आलसी है और वह पैदा होते ही उसने अपनी मम्मी को मार दिया कि तुमने मुझे पैदा क्यों किया। इसलिए वह बस चाहता है कि मरना चाहता है शांति से, ताकि उसे सुकून मिल सके, इसलिए तुम उसका सही टाइम पे इस्तेमाल कर पाओगे। दूसरी तरफ डेंजी और रेजे लगातार धीरे धीरे मिलने लगते हैं और रेजे उसे थोड़ा बहुत पढ़ना भी सिखा रही होती है और अपना नाम लिखना भी सिखा रही होती है। डेंजी को बिल्कुल नहीं आता था, वो भी बोलते हैं कि मुझे बस इतना ही आता है थोड़ा बहुत। और दोनों के बीच थोड़ी बात होती है और खाना खिलाया जाता है, खिलाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और इंसान को जिसके ऊपर कोई चीज़ हावी हुई होती है और वह मारने के लिए तैयार हो जाता है डेंजी को। डेंजी और रेज़ी टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ के स्कूल की तरफ आए होते हैं अकेले रात को, जहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सके और थोड़ी हैप्पी मोमेंट्स इन्वेस्ट कर सके। दोनों खेल रहे होते हैं और दोनों मज़े कर रहे होते हैं क्योंकि बरसात हो रही होती है, थोड़ी पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद वह थोड़ा मज़ा भी करते हैं स्विमिंग पूल पे, और रेज़े उसे स्विमिंग यानी कि पानी में तैरना भी सिखाते हैं। रेज़े और डेंजी वापस स्कूल के रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर बैठ के बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और रेज़े थोड़ी देर के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है, दूसरी तरफ आ गई, और जल भी एक दूसरे की तरफ बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। दोनों एंजल और रेजे दोनों डेंजी और याकी से पूछते हैं क्या तुम्हें सिटी की लाइफ पसंद है या फिर गाँव की। तो दोनों बोलते हैं नहीं, मुझे सिटी की लाइफ ही पसंद है, कि हाँ एक अच्छा खाने खाने को मिलता है और मज़े करने जाते हैं। रेजे बचने से थोड़ा मुस्कुराती है और फिर वॉशरूम के लिए चले जाती है। तभी वहाँ पर उसे वो आदमी सा मिलता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। उससे बचते थोड़ा आगे बढ़ती है, अब ऊपर बरसात में टेरिस पे आ जाती है। हाँ पर वह आदमी बोलता है कि रेजे मैं तुम्हें मार कर तुम्हें हॉस्टेज बनाऊंगा और फिर उस चेंसर से उसका दिल लूँगा जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। और इस पर रेजे सीरियस हो जाते हैं और मजाक उड़ाने लगती है, जैसे ही मजाक उड़ा रही है, और उसे आराम से अपने बिना पावर यूज़ किए ही मार देती है। और फिर वह वापस थोड़ा कपड़े सुखा के वापस डेंजी के पास आती है। वह थोड़े मज़े करते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर फाइनली जब वह एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो फिर रेज़े उसके मुंह से उसकी जीभ को ही उखाड़ देती है। और तभी वहाँ पर आज पे दौड़ते दौड़ते आ जाता है बीम, यानी कि वो शार्क वाला डेविल, जो उसे देखते ही बोलता है कि मुझे पहले ही समझ आया था धैया बदबू उस बॉम्ब डेविल की हो सकती है। रेजे अपने असली रूप में आ जाती है और बीम का पीछा करने लगती है। बीम भी हसैन निंजा को अपने हाथ में लेके बड़ी मुश्किल से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और एक जगह पर जाके वो थोड़ा गिर जाता है जहाँ पर रोड होती है और वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोकल हंटर्स भी आते हैं जो उसे कमज़ोर डेविड समझकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर डेजे उसे एक ही अटैक में जाके मार देती है।
दूसरा तरफ आके हेडक्वार्टर 2 में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है बॉक्स मैच की, और उसके टीम मेंबर भी, पुराने टीम मेंबर भी बोले होते हैं कि हो सके तो तुम दोबारा यहाँ पे ज्वाइन कर लो, तुम्हें अच्छा मज़ा आएगा। पर वह बोलता कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर आ जाता है बीम से डेंजी को लेकर और बोलता है कि इसे बचा लो, यहाँ पीछे से किसी ने अटैक कर दिया है। तब वहाँ पर आ जाता है ओम डेविल यानी कि डेजी, जो उन्हें बोलती है कि हट जा मेरे सामने से। पहले तो लोग रोकने में कामयाब हो जाते हैं रेजे को। उसे उसके बाद रेजे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो अपने सर को अलग कर देती है और उसे अंदर फेंकती है, जिससे कि अंदर ऑफिस में ब्लास्ट होता है और बीम और अकी और बाकी सब बच के निकल आते हैं। पर उसकी बाकी टीम उससे लड़ने लगती है और हार जाती है और मरने लगती है। बाकी टीम जो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है और रेजे उनका पीछा करने लगती है। और यहाँ पर उसका आकी का दोस्त भी अच्छी लड़ाई लड़ रहा होता है और उसे अच्छी टक्कर देता है, पर आखिरकार वह भी मारा जाता है और बाकी टीम बच के बाहर निकल आती है, जिसमें आकी एंजल होता है। पर उसके सामने फिर से आ जाती है और फिर से उनके सामने डराने की कोशिश करती है, पीछा करने लगती है। पर इसी तरीके से आगे उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर रेजे उस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। पर फिर से यहाँ पर ग्रुप 2 वाले लोग उससे फाइट करने आ जाते हैं और उसे थोड़ा टाइम दे देते हैं बचने के लिए। और यहाँ पर डेंजी भी होश में आ जाता है और होश में आते हुए गाड़ी की छत तोड़ के बाहर आता है और बोलता है कि मुझे सब लड़कियाँ बस मेरे दिल के पीछे ही पड़ी है, जेंसों के दिल के पीछे किसी को मेरी चिंता नहीं है। और बोलता है, फिर यहाँ पर रेजे भी उसे थोड़ा फुसलाने की कोशिश करती है, पर आके से होश में लाता है और बोलता है कि ये तुम्हें बस बचाने की कोशिश कर रही है, अच्छा है तो ऐसा। रेजे और डेंजी के बीच में फिर फाइट शुरू हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। डेंजी थोड़ा कमज़ोर होने लगता है पर फिर बार बार उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच में एक अच्छी लड़ाई होने लगती है। कभी आसमान में, कभी वहाँ मतलब दीवारों पे, कभी हर जगह ब्लास्ट होने लगते हैं और एक पूरी जगह तबाह करने लगते हैं दोनों के दोनों। फिर आखिरकार बीम भी वहाँ आ जाता है जो उसे बचाने के लिए उसके साथ साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर भी रेजे से लड़ने लगता है पर आखिरकार वह उसे ग्रुप 2 वाले लोग उसे वहाँ से दूर कर देते हैं और यहाँ पे फिर से शुरू हो जाती है दो मॉन्स्टर के बीच की फाइट। और दोनों लड़ाई चलती रहती है, एक तरफ होते हैं रेजे और एक तरफ होता है डेंजर। दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है, दोनों मजे कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं और वह उसका इस्तेमाल भी करता है बीम का। और दूसरी तरफ रेजे भी अपने पार्टनर को बुला लेती है और उसके साथ लड़ने लगती है और उसे एक फिर एंजल एक मरी हुई लड़की का खून डेंजी को पिलाता है, जिससे डेंजी होश में आ जाता है और वह तैयार हो जाता है बीम के साथ वापस लड़ने के लिए। उसकी पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी होती है और बीम को बोलता है तो अपनी पावर स्टार्ट करो। दोनों तैयार हो जाते हैं, एक तरफ डेंजी और उसका पार्टनर होता है, दूसरी तरफ होता है डेंजी और बीम, दोनों लड़ने के लिए तैयार और आगे बढ़ रहे होते हैं। और क्या खतरनाक गंदे तरीके से कॉम्बिनेशन बने हुए होते हैं, भागते हुए, कभी हवा में कूदे, दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और आखिरकार दोनों तबाही मचा रहे होते हैं। और आखिरकार दोनों सोचते हैं पहले रेजे के पार्टनर को हराना होगा, तो उसे बड़ी मुश्किल से उस टॉर्नेडो के अंदर जाके आखिरकार हरा देते हैं। और दूसरी तरफ अब आती है बारी रेजे की, तो रेजे के पीछे पड़ते हैं और उसे हराने की तैयारी करते हैं और हरा रहे होते, बार बार पीट रहे होते हैं। आखिरकार रेजे के पार्टनर को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद वह रेजे की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी हरा देते हैं और दोनों समुद्र के बाहर तालाब किनारे जाके गिरते हैं। दोनों के दोनों एक रस्सी से मतलब बॉम डेविल यानी कि रेजे की चेन से बंध जाते हैं और पानी में जाके गिरते हैं, जहाँ से उन्हें बीम उठाकर एक समुद्र के किनारे लेके आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ टाइम बाद रेजे को होश आता है और बोलते हैं कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। वो बोलते हैं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। और आखिरकार वो चले जाती है वहाँ से और बॉम यानी कि रेजे यानी कि डेंजी भी अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ अगले दिन नेंजी उसके होटल में जाके थोड़ा कॉफ़ी चाय पी रहा होता है, उसके साथ वो बिल्ली भी होती है। और दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि डेज़ी उन चीज़ों को याद करते हुए शहर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है और आकी और बाकी सब नुकसान कर भरपाई कर रहे होते हैं, नुकसान सही कर रहे होते हैं कि देख रहे होते हैं कितना नुकसान हुआ है। रेजे जाने की तैयारी कर रही होती है और एक आखिरी बार वह डेंजी से मिलने के लिए उस तरफ जाती है बीच में, और तभी उसे मिलती है वहाँ पर माँ की माँ, जो उसे फिर से डेंजी से मिलने से रोक देती है। रेज़र उससे लड़ने की कोशिश करती है पर बार बार माँ की माँ उस पर हावी हो रही होती है और उसके हाथ काट देती है और उसके अटैक को भी स्टार्ट नहीं होने देती है और इसी तरह उसे मार देती है। पर एंजल भी उसकी मदद करता है और उसे मार कर उसे शांत कर देता है। रेज़र याद कर रही होती है कि प्रयास मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती।